नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार भाजपा से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी आला कमान ने शायद प्रदेश अध्यक्ष पद के नाम पर मुहर लगा दी है। शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि हम इस वीडियो में आपको यह जरूर बताएंगे कि रेस में कौन से नाम हैं। वो बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार भाजपा किसे अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, कौन कौन लोग हैं जो इस रेस में हैं, जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन लगातार ये आहट सुनाई देती रही है बिहार भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की, और ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कार्यकाल 8 सितंबर को ही खत्म हो गया है और उसके बाद से ये चर्चा रही है कि अब बिहार भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कौन बनेगा यह भी सवाल रहा है, इस सवाल पर भी बात होती रही है। लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी के फैसले में देरी हुई। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जो फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना था, बीजेपी आला कमान को लेना था, उसमें देरी हुई है। और उस देरी की वजह यह है कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 2 बार बिहार में हुआ। एक बार सीमांचल में दौरा हुआ, उसकी वजह से फैसला टला। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा दूसरी बार सीवान में हुआ, उसकी वजह से यह फैसला टला। लेकिन अब यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गुजरात और हिमाचल, इन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में संगठन में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद का नहीं है, सवाल सिर्फ संजय जायसवाल का नहीं है। सवाल यह भी है और खबर यह भी है कि 150 पदों पर नए चेहरे शामिल होंगे। 150 ऐसे पद हैं जिन पर बदलाव होने जा रहा है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री, ये सारे ऐसे पद हैं जिनमें बदलाव होने जा रहा है, जिन पर नए लोगों को लाने की कवायद तेज हो चली है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब इसकी रफ्तार बढ़ा दी है और जैसे ही हिमाचल और गुजरात के चुनाव आएंगे वैसे ही बीजेपी का फैसला सामने आ सकता है नए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर, और फिर संगठन में बदलाव का जो पूरा खाका है वो तैयार है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी फैसला ले लेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा कौन। तो देखिए, कुढ़नी का विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कुढ़नी को कनेक्ट करना थोड़ा जरूरी है। रेस में सबसे आगे अगर कोई नाम है प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में तो वो 2 नाम हैं। एक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम और दूसरे हैं अजय निषाद। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। कुढ़नी को इसलिए कनेक्ट करना जरूरी है कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, निषाद समाज से आते हैं, उस समाज के वोटरों की संख्या काफी अधिक है मुजफ्फरपुर की कुढ़नी में, मुजफ्फरपुर के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में। और अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मुजफ्फरपुर की सीट फिसली तो फिर अजय निषाद की प्रदेश अध्यक्ष पद से दावेदारी भी फिसल जाएगी, उनका पत्ता भी साफ हो जाएगा। जनक राम, उनकी दावेदारी मजबूत है और 4 PM आपको यह बता चुका है इससे पहले भी कि जनक राम बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। जनक राम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अजय निषाद भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और जो लोग रेस में हैं वो उनमें से ज्यादातर या सभी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार अति पिछड़ा समाज से आने वाले किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिठाने जा रही है, यह भी खबर है, यह जानकारी है, इसकी भी आहट भी सुनाई दे रही है। रेस में दिग्घा से बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया भी हैं। जनक राम और अजय निषाद का नाम हमने आपको बता दिया है।
संजीव चौरसिया भी हैं। रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में राम कृपाल यादव भी हैं और सुशील कुमार मोदी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और इन दिनों नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, सबसे आक्रामक हैं जेडीयू के खिलाफ। तो रेस में सुशील मोदी का नाम भी है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी किस पर अपना भरोसा जताएगी। लेकिन फिर ये बात हम आपको दोहरा दें, रेस में इतने सारे नाम हैं, सबसे आगे नाम जनक राम और अजय निषाद का है। दोनों पर भारतीय जनता पार्टी दांव आजमा सकती है, इस बात की उम्मीद ज्यादा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। कुर्नी में वोटिंग हो रही है, उसको लेकर हमारी राजनीतिक चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आज भी हम अपने मेहमानों के साथ राजनीतिक चर्चा करेंगे। वोटिंग को लेकर जो अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जो भी बड़ी खबरें होंगी हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।